नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं जब छोटी थी मेरे पापा मुझे कहानी सुनाया करते थे। वैसे आज भी मैं उनसे कहानियाँ सुनती हूँ, क्योंकि ये जो कहानियाँ हैं ना, वो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है। हमें हमारी ताकत से मिलवाती है, हमें हमारी संस्कृति का परिचय करवाती है और हमें हमारे अंदर छुपे हुए टैलेंट, जो हमारा हिडन टैलेंट है, उसको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करती है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पंचतंत्र की कहानियाँ। खैर, पंचतंत्र के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगी जो मेरे पापा मुझे बचपन में कई बार सुनाते थे और जिसने मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। एक शिल्पकार था एक नगर में। शिल्पकार यानी जो मूर्तियां बनाता है। वो शिल्पकार जो है वो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था और वो राजा महाराजाओं की मूर्तियां बनाता था और वो राजाओं को बहुत खुश रखते था इस मूर्तियों के थ्रू। जब उसका बेटा उसके घर में जन्म हुआ तो उसने चाहा कि उसका बेटा जो है वो भी एक बहुत अच्छा शिल्पकार बने और उससे भी ज्यादा महान शिल्पकार बने। तो उसने अपने बेटे को हमेशा ही शिल्प को लेके बहुत सारी बातें बताई। जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो उसका बेटा अपने आप ही बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगा। जब वो मूर्तियां बनाता था तो लोग देखते ही रह जाते थे उसकी खूबसूरत मूर्तियां और उसकी कलाकृति को। इतना सराहते थे कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील करता था अपने लिए। और वो जब मूर्तियां अपने पिता को दिखाता था तो हमेशा ही उसके पिता जो है वो उसकी मूर्तियों को लेकर क्रिटिसाइज करते थे कि कहीं इसका नाक अच्छा नहीं बना है, कहीं इसकी आंखें अच्छी नहीं बनी हैं, और ज़्यादा अच्छा बना सकता था, उसको ऐसे बनाना चाहिए, उसको वैसे बनाना चाहिए। कभी भी उसकी मूर्तियों की तारीफ नहीं करते थे। उस बच्चे को बहुत बुरा लगता था। उसको लगता था कि पूरी दुनिया मेरी मूर्तियों की तारीफ करते हैं, यहाँ तक राजे महाराजे मेरी मूर्तियों की तारीफ करते हैं और एक मेरे पिता है वही मेरी मूर्तियों की तारीफ नहीं करते। मुझे अगर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक रहे तो वो सिर्फ मेरे पिता है। क्यों? क्योंकि वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं और मेरी शिल्प जो है उसकी तारीफ नहीं करते। एक दिन उसने मन बना लिया कि आज तो मैं अपने पिता का खात्मा ही कर दूंगा, अपने पिता का मर्डर कर दूंगा। उसने बड़ा सा चाकू हाथ में लिया और अपने पिता को मारने के लिए वो इंतजार करने लगा कि जैसे ही मेरे पिता सो जाएंगे मैं जाऊंगा और उनकी गर्दन काट दूंगा। रात का समय था, वो छुप के अपने माता पिता की बातें सुन रहा था क्योंकि उसको इंतजार था कि उसके पिता सो जाएंगे तो वो उनका मर्डर कर देगा। तो उस रात पता नहीं क्या हुआ कि उस लड़के की जो माता थी उसने अपने पति से यानी कि उस लड़के के पिता से बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या आपको सच में लगता है कि हमारा बेटा अच्छी मूर्तियां नहीं बनाता? वो कहने लगे, किसने बोला? मेरा बेटा मुझसे भी कई गुना अच्छी मूर्तियां बनाता है। तो लड़की की जो माता थी उसने बोला कि फिर आप हमेशा ही उसको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? आप क्यों उसको रोकते हैं कि तू अच्छा नहीं बना रहा, तू ये अच्छा नहीं कर रहा, तू वो अच्छा नहीं कर रहा, इसमें और अच्छा होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो कहता है कि मैं इसलिए उसको हमेशा क्रिटिसाइज करता हूं क्योंकि दुनिया जो है वो हमेशा उसकी तारीफ करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई उसको सच से सामना नहीं करवाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जो है वो हमेशा अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करे, वो और ज्यादा अच्छा बनाए। जिस दिन मैंने उसको क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया उस दिन उसकी जो टैलेंट है, उसकी जो होशियारी है वो वहीं रुक जाएगी। वो आगे और अच्छा करने की मेहनत नहीं करेगा, लेकिन अगर मैंने क्रिटिसाइज किया तो वो और अच्छा करने की मेहनत करेगा। लड़का ये सुन लेता है, उसके हाथ में जो चाकू होता है वहीं गिर जाता है। उसके माता पिता को पता चल जाता है कि ये दरवाजे के पीछे खड़ा रह के बातें सुन रहा है। वो रो पड़ता है, अपने पिता के चरण पकड़ लेता है और उनको बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं तो आज आपको मारने आ रहा था। मुझे लगता था कि आपको हमेशा ही मेरी कलाकृति से प्रॉब्लम है कि आपको उसकी तारीफ नहीं करनी अच्छी लगती। उसका पिता कहता है कि बेटा, बात तो ठीक है कि चलो तूने सुन लिया, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस रहेगा कि आज के बाद तू कभी और अच्छी मूर्ति नहीं बना पाएगा। तेरी जो प्रगति है वो आज से यहीं रुक जाएगी क्योंकि अब तुझे पता चल गया कि मेरा क्रिटिसाइज करने का मतलब था कि मैं तुझे और बेटर बना सकूं। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी हमारे माता पिता हमें क्रिटिसाइज करते कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, लड़कियों को उसकी मम्मियां टोकते कि तुमने ये खाना अच्छा नहीं बनाया, तुम्हें और अच्छा बनाना चाहिए था, या लड़कों को उसके पिता टोकते हैं कि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, तुम और अच्छी पढ़ाई कर सकते थे, तुम और अच्छे मार्क्स ला सकते थे, तुम्हें और अच्छे से काम करना चाहिए।
तो हमें लगता है कि हमारे माता पिता जो है वो हमारी गलतियां निकालते हैं। वो गलतियां नहीं निकालते हैं, वो हमें और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, खासकर बच्चों के साथ। आजकल बच्चे जो है वो कहानियां नहीं सुनते, लेकिन इन कहानियों के पीछे बहुत सारे राज होते हैं। मेरी कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगली कहानी लेके, अगला वीडियो लेके बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय बजरंगबली।